हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम MPTET वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम अपना टॉपिक हमारा भोजन एवं आदतें पढ़ रहे थे। और इस टॉपिक से रिलेटेड हमने अपना पहला वीडियो, जिसमें हमने भोजन और उनमें उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने उससे संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा भोजन एवं आदतों का पार्ट सेकंड, जिसमें हम भोजन और कुछ रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। भोजन का परिरक्षण कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आपका स्टेरिलाइजेशन। तो ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? यह एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त रखा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जिसमें 5 डिग्री से 10 डिग्री तक का क्या होता है, तापमान होता है। और इस तापमान में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो पनप नहीं पाते और भोजन क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। उसके बाद अगला है क्या, पाश्चुरीकरण। इसके जन्मदाता कौन है? लुई पाश्चर, जिन्होंने 1866 में इसके बारे में बताया था। यह विधि दूध में किण्वन को क्या करती है, रोकती है। इस विधि में दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट या 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। ठीक है। यह 161 डिग्री फ़ारेनहाइट या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बात करते हैं दूषित जल एवं भोजन से होने वाले रोग। तो दूषित जल, इससे होने वाले रोग हैं हैजा, टाइफाइड तथा पीलिया। दाद, ये कवक से होने वाला रोग है। इसके बाद है परजीवी जनित रोग। तो परजीवी जनित रोग यह मलेरिया, फाइलेरिया तथा पेचिस, जिसको हम अतिसार भी कहते हैं, ये आपका परजीवी जनित क्या है, रोग है। इसके बाद बात करते हैं पेचिस, जो अंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा क्या है, जीवाणु जनित रोग, जिसको हम बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज भी कहेंगे। तो इसमें आएगा हमारा क्या, टिटनेस। इसके बाद है सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, गोनेरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, कोढ़ आदि। तो ये सब आपके क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इसके बाद आगे बात करें विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित कौन से रोग होते हैं? तो विषाणु जनित रोग में आपका आएगा क्या, ये आपको याद रखना है। इसमें आता है आपका रेबिज, हाइड्रोफीविया, चेचक, छोटी माता, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ आदि। तो ये सारे जितने भी रोग हैं वो किससे होते हैं, विषाणु से। फिर बात करते हैं हम आगे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग आपकी क्या हो जाएंगे, मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजर, निंद्रा रोग। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आगे देखते हैं हमारा कृमिजन्य। तो कृमिजन्य रोगी क्या होते हैं, जैसे फाइलेरिया, टीनिएसिस और एस्केरियोसिस। इसके बाद बात करते एड्स। तो एड्स की जांच के लिए एलिजा टेस्ट होता है, ये आपको पता ही है। एलिजा का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेन एजे। ये आपका फुल फॉर्म होता है किसका, एलिजा का। फिर बात करते हैं मलेरिया। तो मलेरिया सर रेनॉल्ड रोज को इस कार्य हेतु 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्होंने मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है इसके बारे में इन्होंने बताया था, जिसके लिए इनको 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर बात करते हैं पीत ज्वर। ये वायरस जनित रोग है जिसका वाहक एडीज इजिप्टी मच्छर है। ठीक है। फिर बात करते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया वाहक एडीज इजिप्टिक मच्छर है। उसके बाद जो अगला है हमारा क्या है, डेंगू। डेंगू वायरस जनित रोग है, ये भी आपका एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। फिर आगे बात करेंगे हम कवक से होने वाले रोग। तो कवक से होने वाले रोग है हमारा जैसे दमा और गंजापन, आप देख सकते हैं। फिर आगे है हमारा जापानी इन्फेफेलाइटिस। ये क्या है, यह भी एक विषाणु जनित रोग है। यह सर्वप्रथम जापान में हुआ था। यह रोग
क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों द्वारा होता है। यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है। धान के खेत में क्यूलेक्स मच्छर के पनपने के लिए उपयुक्त स्थान होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन्फेफिलाइटिस, ये जो बीमारी है सबसे पहले जापान में पाई गई थी। फिर बात करते हैं हम स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू हमारा क्या है? ये विषाणु जनित रोग है जो इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस से होता है। इसके इलाज के लिए जो टेस्ट है वो आपका क्या है? ओसेल्टामिविर नामक औषधि दी जाती है। फिर है कैंसर। तो कैंसर ये क्या है? ये निम्न प्रकार का होता है, जैसे कार्सिनोवा, ये त्वचा का और गर्भाशय का कैंसर है। सार्कोमा, ये रक्त पेशियां, उपास्थि तथा अस्थियों में होने वाला कैंसर है। फिर लिम्फोमा, यह अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत में होने वाला कैंसर है। ल्यूकेमिया, यह WBCS की संख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण उत्पन्न होने वाला कैंसर है। फिर आगे बात करते हैं, वर्ष 2018 में मनाए गए विश्व शौचालय दिवस का मुख्य विषय क्या था? व्हेन नेचर कॉल्स। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व शौचालय दिवस जो 2018 में मनाया गया उसका थीम क्या है? व्हेन नेचर कॉल्स। फिर है आगे, देश का पहला स्वच्छता प्राप्त करने वाला राज्य क्या है? सिक्किम। फिर आगे बात करते हैं रोग और उनसे बचाव के टीके। कौन से रोग के लिए कौन से टीके दिए जाते हैं? तो टिटनेस, इससे बचाव के लिए DPT का टीका लगता है। काली खांसी, इससे बचाव के लिए DPT। पोलियो, इससे बचाव के लिए पोलियो का टीका। डिप्थीरिया, इससे DPT। तपेदिक, BCG का टीका। और टाइफाइड के लिए TAB का टीका लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं पल्स पोलियो कार्यक्रम, ये 1995-96 में शुरू हुआ था। अब चिकित्सा संबंधी आविष्कार देख लेते हैं कि किसने कौन सा आविष्कार किया है। तो पहला है हमारा पेनिसिलिन, इसके आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो आप जानते ही होंगे। विटामिन A मैक्यूलन, विटामिन B ये भी मैक्यूलन, विटामिन D FC हॉकिंस, विटामिन C यूजॉक्ट होलकट, स्टेथोस्कोप रेने लेनक, हेजे का टीका रॉबर्ट कोच, DDT का टीका पॉल मुलर, बेरी बेरी आइजैक मैन, पोलियो का टीका जॉन E सॉल्क, हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम क्रिश्चियन बर्नार्ड, RNA की खोज वॉटसन तथा ऑर्थर अर्ग ने, DNA की वॉटसन तथा क्रिक ने, इंसुलिन की बेंटिक ने, क्लोरोफॉर्म की हैरिसन तथा सिम्पसन ने, TB बैक्टीरिया की रॉबर्ट कोच ने, BCG यूरिन कॉलमेट ने। अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी हैं। राष्ट्रीय एड्स दिवस, ये कब मनाया जाता है? 1992 में। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य 1997-98 से प्रारंभ हुआ। पल्स पोलियो 1995-96। जननी सुरक्षा योजना ये 2003-04 से प्रारंभ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ भोजन एवं हमारी आदतों से संबंधित ये हमारा सेकेंड पार्ट था जो हमने कंप्लीट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। इसके बाद जो हमारा पार्ट 3 आएगा उसमें हम अपना भोजन एवं आदतों से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आगे आने वाले जितने भी मेरी वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आगे की वीडियो बाद में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।